हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन ने लॉन्च की झारखंड खेल नीति। खिलाड़ियों को 6,000 रुपये छात्रवृत्ति, 10,000 पेंशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया। नई खेल नीति 5 साल के लिए लागू होगी। इससे पहले राज्य में वर्ष 2007 में लागू हुई थी। नई नीति में खिलाड़ियों को 6,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति, पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपये तक मासिक पेंशन, खेल प्रशिक्षकों को 10,000 रुपये तक की समान राशि का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में खेल प्रशिक्षकों की बहाली करेगी। इसके लिए सम्मान किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में खेल शिक्षकों की बहाली करेगी। इसमें खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्हें सम्मान के रूप में 15,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही विभाग के पदाधिकारियों को न्यूनतम राशि 50,000 रुपए करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में खिलाड़ी ही नहीं, प्रशिक्षकों और खेल संघों के लिए भी विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। एसीबी ने घूस लेते राजस्व कर्मचारी को किया गिरफ्तार। जमीन ऑनलाइन कराने के एवज में ले रहा था रिश्वत। पलामू जिला में राजस्व कर्मचारी कन्हैयाराम घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पलामू प्रमंडल एसीबी की टीम ने राजस्व कर्मचारी कन्हैयाराम और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। कन्हैयाराम अपने सहयोगी शशि भूषण चौरसिया के माध्यम से घूस की रकम ले रहे थे। इस दौरान वह पकड़े गए। राजस्व कर्मचारी कन्हैयाराम की गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने उनके आवास पर छापेमारी की। हालांकि कन्हैयाराम के आवास से कुछ भी नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार कन्हैयाराम चैनपुर अंचल के अवसानी और चांदो पंचायत के राजस्व कर्मचारी हैं। कन्हैयाराम जमीन के मामले में एक व्यक्ति से 10,000 रुपए घूस ले रहे थे। मौसम अपडेट। झारखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। मेघा गर्जन और वज्रपात की भी संभावना। राज्य के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में भी सोमवार से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि लोग को अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए रांची समेत आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में बदलाव की संभावना कम है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो रांची, देवघर, दुमका, गढ़वा, जामताड़ा, लोहरदगा और रामगढ़ समेत कुछ अन्य जिलों के कुछ हिस्सों में मेघा गर्जन, वज्रपात के साथ वर्षा की प्रबल संभावना है। इस मौसम को देखते हुए लोगों से आग्रह किया गया है कि वे सतर्क और सावधान रहें, सुरक्षित स्थान में शरण ले, पेड़ के नीचे न रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें, किसान अपने खेतों में ना जाएं और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। आज होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, लिए जाएंगे कई अहम फैसले। झारखंड सरकार ने आज 14 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 4 बजे की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। यह बैठक राज्य के लिए काफी अहम साबित होने वाली है। दरअसल अभी तक राज्यपाल रमेश बैस ने अपना मंतव्य साफ नहीं किया है। सीएम की सदस्यता पर अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक होना कई मायनों में अहम है। इस बैठक में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ओबीसी आरक्षण, पंचायत सचिव, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति, शिक्षकों के मामले पर निर्णय लिए जा सकते हैं। हाल में ही हेमंत सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने सहित कई अहम निर्णय लिए हैं। इसके अलावा कई विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने सीएम से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने मांगों को लेकर कई आश्वासन दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऑक्टोपस अभियान के दौरान लातेहार के बूढ़ा पहाड़ में पुलिस नक्सली मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। लातेहार के बूढ़ा पहाड़ में ऑक्टोपस अभियान के दौरान नावाटोली जंगल में पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ मंगलवार की सुबह 10 से 11 बजे के बीच हुई है। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से काफी गोली चली। बूढ़ा पहाड़ पर हुए मुठभेड़ की गोली की आवाज बूढ़ा पहाड़ से सटे तिसिया और कुजरुम गांव तक सुनाई पड़ी। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की ओर निकल पड़े। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि बूढ़ा पहाड़ को खाली कराने के लिए माओवादियों के खिलाफ ऑक्टोपस अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माओवादियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि या तो नक्सली सरेंडर करे या इलाकों को खाली करे।
लालू प्रसाद ने मांगा पासपोर्ट रिलीज करने का परमिशन, इलाज के लिए जाएंगे विदेश। सीबीआई ने मांगा समय, सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से अपना पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी है। इसके लिए उनके अधिवक्ता अनंत कुमार विज के माध्यम से एक याचिका दाखिल की है। मंगलवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद लालू यादव की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया है। सीबीआई के आग्रह को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर तय की है। दरअसल राजद सुप्रीमो को इलाज के लिए सिंगापुर जाना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 24 सितंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उन्होंने अपने इलाज के लिए अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। चूंकि उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा है, इसलिए उनकी तरफ से पासपोर्ट रिलीज करने के लिए याचिका दाखिल की गई है। कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल, पूछा यह सवाल। झारखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आलम यह है कि अपराधियों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। पुलिस भले ही अपराधियों पर नकेल कसने की बात कहती नजर आ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहे हैं। अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसकी तस्दीक राज्य में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से हो रही है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। एक बार फिर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि चोर एटीएम काट कर ले जा रहे हैं, लुटेरे दिन दहाड़े डकैती कर रहे हैं, रात को सड़कें अपराधियों के नियंत्रण में होती है, चाकू दौली दिखाकर वकील पत्रकार सबको निशाना बना रहे हैं। राज्य में हर दिन दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। राज्य सरकार बताए अपराध नियंत्रण पर उनकी नीति क्या है। खूंटी में थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर ठाएं दो युवक जख्मी। खूंटी थाना क्षेत्र के डीएवी रोड में आपसी विवाद में गोलीबारी हो गई। गोलीबारी की इस घटना में दो युवकों को गोली लगी है। धीरजू मुंडा की जांघ और विजय मुंडा के कान को छूते हुए गोली निकल गई। दोनों घायल युवक को आनन फानन में सदर अस्पताल खूंटी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। गोलीबारी की घटना जिस जगह पर घटी है वह थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों डीएवी रोड के पास किसी विवाद को सुलझाने गए हुए थे। समझाने के दौरान बात और बिगड़ गई और मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान ही किसी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गोली लगने से दो युवक घायल हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मौके पर खूंटी एसडीपीओ अमित कुमार भी पहुंचे और आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। उन्होंने कहा है कि घटना का उद्भेदन जल्द कर लिया जाएगा। खूंटी के कर्रा में भालू ने एक दंपति को किया घायल, रिम्स रेफर। खूंटी जिला अंतर्गत कर्रा में जंगली भालुओं के हमले से पति पत्नी घायल हो गए। घायलों में गढ़ के गांव निवासी कुंवर तिर्की 49 वर्षीय और उनकी पत्नी उर्सेला तिर्की 47 वर्षीय शामिल हैं। भालुओं ने दंपति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल दंपति को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों मंगलवार की सुबह अपने खेत के मेड़ को बंद करने के लिए गाँव से कुछ दूरी पर जंगल के बीच स्थित खेत में गए हुए थे। इसी क्रम में दो जंगली भालू जंगल से निकल आए। उन्होंने अचानक उर्सेला तिर्की पर हमला कर दिया। पति कुंवर ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए बीच बचाव किया। इसमें भालुओं ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। भालुओं के हमले में पति पत्नी दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसके बाद भालू वहां से वापस जंगल की ओर लौट गए। घायल पति किसी प्रकार से अपनी पत्नी को लेकर बाहर आया और घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी। घटना की जानकारी मिलने पर वनपाल शशि भूषण साहे, वनरक्षी रश्मि होरो, राकेश कुमार और संदीप कुमार भी अस्पताल पहुंचे। कर्रा मुखिया रश्मि लकड़ा और प्रखंड बेसूत्री अध्यक्ष मकसूद अंसारी ने कुंवर के बेटे एतवा तिर्की को इलाज के लिए 10,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया। भागे भागे हाईकोर्ट पहुंचे शिक्षा सचिव, 3 माह के भीतर नियुक्त होंगे जेट चेयरमैन। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए जेट झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जताई। अदालत ने सरकार को 3 माह में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि जेट में चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने की वजह से निजी स्कूलों के शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। हाईकोर्ट पर बेवजह मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है। झारखंड में स्थानीय नीति का मुद्दा फिर गरमाया। 23 सितंबर से आजसू का अभियान शुरू, राज्यपाल को सौंपेंगे पत्र। झारखंड में स्थानीयता का मुद्दा एक बार फिर गर्म गया है। इस बार आजसू ने स्थानीय नीति को जल्द लागू करने की मांग राज्य सरकार से की है। इस मुद्दे पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रम ना फैलाए, राज्य सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति को जल्द लागू करे। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए आजसू सुप्रीमो शाह राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा है कि अगर जनभावना के अनुरूप स्थानीय
स्थानीय नीति लागू करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर है तो सदन में कहे अनुसार उसे लागू करे। उन्होंने कहा है कि स्थानीय नीति लागू करने में 1932 का खतियान केंद्र में रहना चाहिए, जबकि अंतिम सर्वे को इसका आधार बनाना होगा। आजसू पार्टी इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाती रही है और मौजूदा परिस्थितियों में सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए हम तत्पर हैं। 23 सितंबर को विनोद बिहारी की जयंती के मौके पर पार्टी कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता राजधानी रांची पहुंचेंगे। रांची में पैदल मार्चा करते हुए राजभवन जाएंगे। साथ ही राज्यपाल को एक स्मारक पत्र सौंपेंगे ताकि सरकार को कम से कम याद रहे कि खतियान आधारित स्थानीय नीति इस राज्य की जरूरत और भावना से जुड़ा है। लिहाजा आजसू पार्टी निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले जेजेएमपी के 2 नक्सली गिरफ्तार, ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ा। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोप में पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उनका संबंध प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी से है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने AK-47 और देसी कट्टा की गोली बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार चैनपुर थाना क्षेत्र के अवसाने में ग्रामीणों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी। जिस जगह पर गोली चली थी, ग्रामीण उस इलाके से जा रहे थे। इसी क्रम में 2 युवकों को ग्रामीणों ने भागते हुए देखा। बाद में ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और थाना ले गई। पुलिस पूछताछ से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार नक्सली नागेंद्र सिंह चैनपुर के जो चांदो का रहने वाला है, जबकि राहुल कुमार सिंह लातेहार के छिपादोहर का रहने वाला है। दोनों ने पुलिस अधिकारियों को बताया है कि जेजेएमपी के टॉप एरिया कमांडर सूरज ने दहशत फैलाने के लिए जो अवसाने इलाके में AK-47 से फायरिंग की थी। फायरिंग के बाद ग्रामीणों को आता देख सूरज फरार हो गया। उसके बाद उसके अन्य साथी भी भाग रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें दबोच लिया। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स प्लांट में एक कर्मचारी का मिला शव। टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट के अंदर से एक स्थायी कर्मचारी मुकुल डुंगडुंग का शव मंगलवार की शाम बरामद किया गया है। मृतक सोमवार को 20 शिफ्ट में ड्यूटी आया था, उसके बाद वापस घर नहीं पहुंचा। इधर परिजन मुकुल डुंगडुंग की तलाश कर रहे थे। इसी बीच मंगलवार की शाम प्लांट 1 स्थित कन्वेयर में मुकुल को बरामद किया गया। तत्काल उसे टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। टाटा मोटर्स प्रबंधन के सीनियर अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। मृतक टिल्को स्थित बिरसानगर निवासी था। हेमंत के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने की करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी की चार्जशीट। सीएम हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ ईडी 16 सितंबर तक हर हाल में चार्जशीट कर देगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ईडी ने चार्जशीट में यह स्पष्ट कहा है कि पंकज मिश्रा ने अवैध खनन में सहयोगियों के साथ मिलकर करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की है। पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों पर अवैध खनन से 100 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध पत्थर खनन की ईडी ने अपनी चार्जशीट में पुष्टि कर दी है। उससे संबंधित साक्ष्य भी दस्तावेज के तौर पर अपनी चार्जशीट के साथ संलग्न किया गया है। ईडी ने साहेबगंज के कई ऐसे पत्थर खदानों के ड्रोन फोटोग्राफ व गूगल मैप से पहले व बाद की ली गई तस्वीर को भी दस्तावेज में शामिल किया है। पंकज मिश्रा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने पंकज मिश्रा के खास सहयोगी शाह दाहिना हाथ बच्चू यादव को भी रांची से गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने अपनी तैयार चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया है कि पंकज मिश्रा के साथ मिलकर बच्चू यादव ने बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया। झारखंड खेल नीति 2022, सीएम हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों को दिया तोहफा। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया। इस मौके पर राज्य के 13 खिलाड़ियों को सहायता राशि देकर सम्मानित भी किया। सीएम ने कहा कि जिस प्रकार खेल की दिशा में राज्य सरकार ने अपना कदम बढ़ाया है, निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में झारखंड देश का अग्रणी राज्य बनेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद से ही राज्य में खेल गतिविधियां तेजी से बढ़ी है। आने वाले 5 वर्षों के लिए हमने नई खेल नीति बनाई है, जिसका लोकार्पण हुआ है। सरकार द्वारा बनाई गई यह खेल नीति राज्य के खिलाड़ियों, कोच तथा प्रशिक्षकों के लिए समर्पित है। कहा कि झारखंड के नौजवानों में खेल के प्रति रुचि, जागरूकता और झुकाव को मैंने काफी करीब से समझने का प्रयास किया है। यहाँ के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारे खिलाड़ियों को बिना रुकावट खेल की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी।
6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए मुथूट फिनकॉर्प में डाका डालने वाले दोनों अपराधी धनबाद के बैंक मोड़ में पुलिस स्टेशन से महज 150 मीटर की दूरी पर बीते 6 सितंबर को मुथूट फिनकॉर्प के कार्यालय में डाका डालने के दौरान गिरफ्तार किए गए 2 अपराधियों को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर मामले में शामिल बाकी आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास करेगी। इस मामले में मुथूट फिनकॉर्प के मैनेजर विक्रम राज की शिकायत पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने हरवे हथियार से लैस होकर डाका डालने की शिकायत दर्ज कराई थी। घटनास्थल पर पुलिस के साथ अपराधियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपराधी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपितों में बिहार के लखीसराय का रहने वाला राहुल सिंह और समस्तीपुर का रहने वाला आसिफ अली शामिल हैं। कोर्ट ने इन्हें 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश जेल प्रशासन को दिया है। जेएससीए स्टेडियम की 4थी मंजिल से छलांग लगाने वाले स्विमिंग कोच की मौत, जांच में आई बड़ी बात। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित जेएससीए स्टेडियम में स्विमिंग कोच बादल कुमार ने 4थे तल्ले से मौत की छलांग लगा दी थी। कोच को इलाज के लिए रांची स्थित पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल कोच की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया है। बादल बिहार के पटना का रहने वाला था। पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि बादल कुमार एक लड़की से प्रेम करता था। लड़की ने बादल से रिश्ता रखने से मना कर दिया था, तो सोमवार को बादल ने खुदकुशी करने की नीयत से स्टेडियम के 4थे तल्ले से छलांग लगा दी थी। पुलिस अब उस लड़की की तलाश में जुटी है जिससे स्विमिंग कोच बादल कुमार की बातचीत होती थी। पुलिस ने बादल के घर वालों से भी जो जानकारी ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। देवघर के कृष्णापुरी दुर्गा पूजा पंडाल में दिखेगी राजस्थान के आमेर दुर्गा की झलक। कोविड महामारी के बुरे दौर से उबरने के 2 साल बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है। कोविड गाइडलाइन में छूट मिलने पर पर्व त्योहारों की रौनक वापस लौटने लगी है। श्रावणी मेला के बाद देवघर में दुर्गा पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। इस साल देवघर की सभी पूजा समितियां पूरे उत्साह के साथ दुर्गा पूजा को वृहद रूप देने की तैयारी में जुट गई है। श्री कृष्णापुरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के यह 20वां साल है। कृष्णापुरी में समिति द्वारा पूजा वैष्णव पद्धति से की जाती है। लगातार कई सालों से समिति एक से बढ़कर एक आकर्षक पंडाल का निर्माण करा रही है। यहाँ माता की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाती है। विद्युत सज्जा यहाँ का विशेष आकर्षण होता है। इस बार जयपुर के आमेर दुर्गा की थीम पर इस साल भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। झारखंड पाकिस्तान बन चुका है। विशेष समुदाय के लोग लगातार बहुसंख्यक पर हमला कर रहे हैं। झारखंड बीजेपी के आह्वान पर मंगलवार को पलामू के पांडु प्रखंड की घटना के खिलाफ बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना का आयोजन किया गया। धरना का नेतृत्व करते हुए बोकारो जिला अध्यक्ष भरत यादव ने कहा है कि मुरुमातु गांव में महादलित परिवारों को एक विशेष समुदाय द्वारा उजाड़ कर जंगल में छोड़ दिया गया। इस घटना से लगता है कि झारखंड भारत में नहीं पाकिस्तान में है। भरत यादव ने कहा है कि झारखंड पाकिस्तान बन चुका है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लगातार बहुसंख्यक पर हमला कर रहे हैं। बहुसंख्यक जल, जंगल और जमीन पर जबरन अधिकार जमा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण पलामू के पांडु प्रखंड की घटना है। उन्होंने कहा है कि मुरुमातु गांव में महादलित परिवारों को एक विशेष समुदाय के लोगों ने जबरन हटाकर जमीन कब्जा किया। खराब मौसम के कारण देवघर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई दिल्ली की फ्लाइट। खराब मौसम के कारण दिल्ली की फ्लाइट एक बार फिर देवघर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई। 180 यात्रियों को लेकर इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से निर्धारित समय पर टेक ऑफ करने के बाद करीब 2:40 पर देवीपुर के आसपास तक पहुंच गई। विजिबिलिटी काफ़ी कम रहने के कारण जो है एटीसी ने लैंडिंग का क्लियरेंस नहीं दिया। हवा में 4 राउंड चक्कर लगाने के बाद देवीपुर के आसपास से ही फ्लाइट वापस दिल्ली चल गई। वही यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। फ्लाइट लैंड नहीं होने से देवघर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढिंगरा ने बताया कि सोमवार को दोपहर 2:30 बजे बारिश काफ़ी तेज हो गई थी, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गया। एटीसी से अनुमति नहीं मिलने के कारण फ्लाइट दिल्ली लौट गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।